अक्सर प्रश्न आता है त्रिभुजों की समरूपता की शर्तें लिखिए। तो समरूपता की शर्त ये है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों। नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ये सभी आकृतियों के लिए लागू होता है। कल भी बताया था मैंने यही पिछले चैप्टर में, पिछली प्रश्नावली में, कि कोई भी दो आकृतियां समरूप होती हैं उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो हम ये दो त्रिभुज लेते हैं ABC और त्रिभुज PQR में, इनको सिद्ध करने के लिए कि ये दोनों शर्तें लागू होती हैं। आपको समरूपता की केवल ये दो शर्तें ही लिखना है। मैं इन्हें समझाने के लिए ये चित्र बनाकर समझाता हूँ। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ये त्रिभुज ABC बना हुआ है और ये PQR बना हुआ है। इसमें संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P। ऐसा कभी नहीं होता कि कोण B बराबर कोण P हो। संगत मतलब एक ही कोण होगा बराबर, एक एक संगतता मतलब एक कोण, कोण A बराबर कोण P, ये कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R। अगर ऐसी शर्त होती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। नंबर 2, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समानुपाती मतलब बराबर। AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR बराबर AC बटे PR। तीनों भुजाओं का, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। जब ये दोनों शर्तें लागू होती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये समरूपता की शर्तें हुई। ये देखिए प्रमेय 6.1 दिया है। इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं या थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो इसका कथन रहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको ये कथन याद करना होगा। तो ये त्रिभुज लिया हमने ABC, इसमें दो भुजाओं AB और AC को DE रेखा काटती हुई खींची गई है और जो BC के समांतर है। ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, ये BC समांतर DE और DE भुजा AB को D पर और AC को E पर काटती है, D एवं E पर काटती है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ये सिद्ध करना है। हमने रचना की है BE, ये BE और CD को मिलाया, ये BE और CD को मिलाया, ये BE और CD को मिलाया और EF, ये EF लंब का निशान है, मतलब 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो EF लंब AB, ये लंब का निशान है, लंब AB और DG लंब AC खींचा। ये लंब का निशान है, यहाँ भी लंब का निशान है। ये दो लंब खींचे AB और AC पर। फिर उपपत्ति त्रिभुज ADE में, ये त्रिभुज ADE में एरिया ADE मतलब ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित AD गुणित EF।
आधार गुणित ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका, AD है, तो ये आधार हो गया AD और ऊंचाई हो गई EF, ये ऊंचाई EF लंब है तो ऊंचाई हो गई। फिर त्रिभुज BDE में, ये BDE ये वाला त्रिभुज, इसमें भी आधार BD है, आधार क्या है BD, तो एरिया BDE बराबर 1/2 गुणित आधार BD और ऊंचाई EF ही है, तो ऊंचाई EF हो गया। अब 1 को 2 से भाग दे दिया तो इसके बटे ये आ गया, एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर 1/2 AD गुणित EF बटे 1/2, इसी को उतार दिया तो 1/2 से 1/2 कट गया और EF से EF कट गया, तो आ गया AD बटे BD, एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर AD बटे BD। ये हो गया नंबर 3। फिर इसके आगे देखिए, ये समीकरण 3 के आगे त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE में, ये CDE में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया ADE, ये एरिया ADE बटे एरिया CDE, एरिया ADE बटे एरिया CDE बराबर 1/2 गुणित आधार, आधार है AE, ये AE आधार है और ऊंचाई है इसकी DG, तो AE गुणित DG हो गया। फिर CDE का क्षेत्रफल है 1/2 गुणित EC, ये EC है और ऊंचाई इसकी DG ही, तो 1/2 से 1/2 कट गया और DG से DG कट गया, तो ये आ गया एरिया ADE बटे एरिया CDE बराबर AE बटे EC। ये समीकरण 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं चित्र में, देखिए DE समांतर BC है और एक ही आधार, ये दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है DE। पिछली वर्ष 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एरिया BDE बराबर एरिया CDE, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। जब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो इसमें CDE और ये BDE दिया है, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए तो अपने आप कट जाएंगे, और ये अंश में ADE और ADE है तो ये भी कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर हो जाएंगे 3 और 4 के, तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष बराबर हो गया तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये आ गया AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। फिर प्रमेय 6.2 दिया है, ये 6.1 का विलोम है, तो इसे आप लोग हल कर लेंगे अपनी कॉपी में और इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। उदाहरण 2, उदाहरण 3 आप लोग स्वयं करेंगे। फिर प्रश्नावली 6.2 इसी के आधार पर दिया हुआ है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के आधार पर इनको हल करना। ये दिया हुआ है आकृति 6.17, 1 और 2 में DE समांतर BC है, तो 1 में EC और 2 में AD ज्ञात करना है, EC और AD ज्ञात करना है।
तो देखिए ये प्रश्नावली 6.2 पहले का पहला है, ये आकृति दी हुई है, ए बी सी डी ई, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। तो इसी निकालना है। तो क्योंकि ये त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी है 1.5 बटे डी बी है 3 बराबर ए ई है 1, ई सी निकालना है। इसका दशमलव हटाया तो 15 बटे 30 हो जाएगा। दशमलव हटेगा तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ शून्य लगा दिया। 1 बटे ई सी, फिर यह गुणा कर दिया, इसका पहले इसको काट दिया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1 बटे 2 बराबर 1 बटे ई सी। फिर यह गुणा कर दिया इसका, तो ई सी का 1 में गुणा किया तो ई सी बराबर 2 एकम 2 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका उत्तर हुआ। इसी प्रकार दूसरे में भी दिया हुआ है, तो दूसरा में दिया है एडी का मान निकालना है। नंबर 2 है, एडी निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी है, इसलिए इस प्रमेय के अनुसार एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो ये दिया हुआ है एडी, एडी निकालना है। डीबी दिया है 7.2 बराबर ए दिया है 1.8 बटे ईसी दिया है 5.4। तो इसमें दशमलव अपने आप हट जाएगा, तो ए डी बटे 7.2 बराबर 18 बटे 54। 18 एकम 18 तिया 54। तो ये आ जाएगा ए डी बटे 7.2 बराबर 1 बटे 3। फिर यह गुणा कर दिया इसका, तो 3 ए डी बराबर 7.2, इसलिए ए डी बराबर 7.2 बटे 3। 3 से भाग दे दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दशमलव है तो ये दशमलव आया, बचा 1 तो 12 हो गया, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 2.4। ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हुआ।
फिर दूसरे प्रश्न में भी यही दिया हुआ है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, ये बताना है। दूसरे का ये इस प्रकार आकृति बनी हुई है, पी क्यू आर है और इसमें ई एफ, ये ई एफ है। पहले में दिया हुआ है, पहला हल है पी बटे ई क्यू बराबर पी दिया है 3.9 बटे ई क्यू दिया है 3, तो ये हो जाएगा 39 बटे 30, दशमलव हटाया तो यहाँ शून्य आ जाएगा, तो 39 बटे 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, तो 13 बटे 10 हो जाएगा। पी बटे ई क्यू बराबर 13 बटे 10 हो गया, ये नंबर 1 हो गया। अब पी एफ बटे एफ आर, अब पी एफ बटे एफ आर बराबर पी एफ दिया हुआ है 3.6 और एफ आर दिया हुआ है 2.4, तो इसके दशमलव हटा दिया तो 36 बटे 24 आ गया, तो 6 छंग 36, 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बटे 2 आ गया। पी एफ बटे एफ आर बराबर 3 बटे 2, ये 2 हो गया। तो 1 और 2 दोनों में देखिए दोनों बराबर नहीं हैं, तो 1 व 2 से, 1 व 2 से पी ई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, इसलिए ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। यह है आपका उत्तर। इसी प्रकार दिया है दूसरा प्रश्न में, दूसरे में दिया हुआ है पी ई बटे ई क्यू बराबर 4 बटे क्यू ई दिया है 4.5, तो 40 बटे 45, तो 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, तो 8 बटे 9। पी ई बटे ई क्यू बराबर 8 बटे 9, ये नंबर 1 हो गया। फिर दिया है पी एफ बटे एफ आर बराबर 8 बटे 9, ये नंबर 2 हो गया। 1 व 2 से पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, इसलिए यह आ जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर।
इसके बाद आप लोग ये तीसरा सवाल स्वयं हल करेंगे। फिर ये तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें आकृति बनी हुई है पुस्तक में 6.18। यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए एम बटे बी बराबर ए एन बटे डी है। ये इस प्रकार आकृति बनी है। इस प्रकार आकृति बनी हुई है। इसमें दिया है एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। तो सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये सिद्ध करना है। तो इसकी उत्पत्ति है, यहाँ दिया है पहला एल एम समांतर बी सी त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी दिया है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसलिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे एल सी। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में एल एन समांतर सी डी ये भी दिया है। इसलिए ए एन बटे एन डी ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। यहाँ ए सी आएगा, ए एल बटे ए सी। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड साइड बराबर है ए एल बटे ए सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। तो ए एम बटे
ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। N2 ये आपका तीसरा सवाल हो गया। चौथा आप लोग स्वयं हल करेंगे। फिर पांचवा प्रश्न दिया है, आकृति 6.20, इसमें चित्र बना हुआ है। ये इसका चित्र बना हुआ है, दिया है। डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। तो सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर है। ई एफ समांतर क्यू आर है, ये सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति ये देखिए, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में ई डी समांतर क्यू ओ, ई डी समांतर क्यू ओ दिया है। इसलिए ये पीई बटे ई क्यू बराबर पीडी बटे डी ओ, ये नंबर 1 हो गया। फिर त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें भी डी एफ समांतर ओ आर दिया है। डी एफ समांतर ओ आर दिया है, इसलिए ये हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे
PD/DO। नंबर 2 है ये, तो ये आ जाएगा 1/2 से, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। PE/EQ बराबर PF/FR। दिया है इसमें, क्योंकि EF अब यहाँ देखिए PE/EQ बराबर PF/FR है, PE/EQ बराबर PF/FR है। दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। EF त्रिभुज PQR की भुजाओं, ये EF त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और ये PQ और PR, इनको क्रमशः E और F पर, EF E और F पर समानुपात में विभाजित करती है। दोनों का अनुपात बराबर है तो समानुपात में विभाजित करती है, इसलिए EF समांतर QR, इसलिए EF समांतर QR। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।